हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बिट्स की शिफ्टिंग होती है इस एक ऐसे रजिस्टर में या इस एक ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट में जो कि फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस बिट्स की शिफ्टिंग की वजह से जो कि स्टोरेज के टाइम पर होती है, इस रजिस्टर को शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर की, जो है सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट अपने नाम में ही एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों कि इसमें जो इनपुट्स हैं वो सीरियली आते हैं, लेकिन जो आउटपुट्स लिए जाते हैं वो पैरेलली या साइमल्टेनियसली लिए जाते हैं। इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन दोस्तों आप अपने सामने इस बोर्ड पर देख रहे हैं। अगेन मैंने यहां पर डी फ्लिप फ्लॉप का उदाहरण देते हुए 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स का कंस्ट्रक्शन आपको यहां दिखाई है। कंस्ट्रक्शन एक सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। इस शिफ्ट रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन दोस्तों ऐसी होती है। क्लॉक पल्स, अगेन हम यहां क्योंकि 4 बिट्स की बात कर रहे हैं, 4 बिट सीरियल इन की पैरेलल आउट, तो यहां पर मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स आपको दिखाए हैं। 4 बिट्स का मतलब 4 स्टोरेज स्टेजेस, यानी एक फ्लिप फ्लॉप जो कि एक बिट स्टोर करता है अपने आप में एक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट। अब इस शिफ्ट रजिस्टर में दोस्तों मेजर पॉइंट ऑफ नोटिस या मेजर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए ये है कि क्लॉक पल्स अगेन कॉमन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। डेटा इन जो है दोस्तों वो सीरियली हो रहा है, यानी इनपुट जो जा रहा है वो स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज जा रहा है। एक टाइम पे एक स्टेज, इसका जो आउटपुट गया वो हमने कैस्केड किया। कैस्केड में आपको बता चुका हूं, किसी भी स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट के साथ जोड़ देना या किसी भी स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज का इनपुट बना देना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केडिंग। कैस्केडेड आउटपुट्स हैं दोस्तों, इसका आउटपुट इसका इनपुट, सेकंड D2 जो सेकंड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट D1 यानी जो फर्स्ट आउटपुट ये है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट, और D1 का आउटपुट D0 या D0 इसका इनपुट। आउटपुट्स हमने ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन ये आउटपुट कनेक्शन से दोस्तों हम कोई फाइनल एक आउटपुट नहीं निकाल रहे हैं जैसा कि हमने सीरियल इन सीरियल आउट में देखा था, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा का जो इनपुट है दोस्तों वो तो सीक्वेंशियली हो रहा है। डेटा एक टाइम पर एक स्टेज में इनपुट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इनपुट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेज में, फिर नेक्स्ट स्टेज में, एंड सो ऑन, जैसे जैसे स्टोरेज होता रहेगा। लेकिन आउटपुट जो है दोस्तों हमने अलग अलग, अगर आप यहां नोटिस कीजिए, ये हमने एक आउटपुट यहां से ब्रांच ऑफ कर दिया, एक अलग ही आउटपुट ले लिया हमने। इसको हमने सिर्फ फीड करके आगे एक सीक्वेंस में या एक सीरीज में नहीं लिया, बल्कि पैरेलली हमने एक विड्रॉ कर ली एक आउटपुट यहां से। नाम दिया इसको मैंने Q3, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है इस स्टेज का आउटपुट, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। नाउ इसी तरीके से अगला जो हमने आउटपुट कैस्केड किया था, वहां से हमने आउटपुट के लिए एक और कनेक्शन ले लिया, एंड इस वाले का जो था यहां से एक और कनेक्शन ले लिया। इनकी नंबरिंग मैंने बिल्कुल उस हिसाब से की है, जैसे Q2 यहां है, Q का मतलब आउटपुट, आउटपुट 2 रिप्रेजेंट करता है D2 फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप का जो सेकंड यहां मैंने दिखाया हुआ है इसका आउटपुट। अगेन Q1 जो कि फर्स्ट स्टेज का करता है, फर्स्ट स्टेज का मतलब जो ये स्टोरेज के टाइम पर तीसरा स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको याद होगा पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, जब भी डेटा एंटर होगा हमेशा वो कैसे होगा, सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसमें आएगा। जितने, अगर यहां 4 फ्लिप फ्लॉप्स की बात है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स में से चौथा सबसे आखिर का कोई भी नंबर आप सपोज कर सकते हैं, लेट्स से 1001, ये वाला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, सबसे पहले ये इनपुट होगा, स्टोर होगा D1 में। फिर जब नेक्स्ट इस बिट की बारी आएगी 0 की, तो ये 1 जो यहां स्टोर था वो नेक्स्ट D2 में मूव करेगा, और 0, ये वाला 0 यहां स्टोर होगा। फिर नेक्स्ट ये 0 जब स्टोर होगा इसमें स्टोर होगा D3 में, तो क्या होगा कि ये 1 जो इसमें स्टोर था अब इसमें मूव करेगा, ये 0 जो इसमें स्टोर था अब इसमें मूव करेगा, और ये वाला 0 इसमें स्टोर हो जाएगा। अगेन जब फाइनल आएगा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब स्टोर होगा, पहले 1 इसमें, ये वाला 1 इसमें स्टोर होगा, यानी हर एक बिट जो है स्टोर थी एक एक पोजीशन अपनी शिफ्ट करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपने स्टोरेज के इस वजह से जहां जहां पर भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन में यही बात है कि जहां जहां पर भी
ये आउटपुट अब फीड हो रहा है नेक्स्ट इनपुट में, वहां पर हमने आउटपुट के लिए सेपरेट पैरेलल कनेक्शंस निकाल लिए। इसी वजह से होता क्या है कि डेटा तो हम इस जैसे सर्किट में देते हैं सीरीज में, सीरियली, एक के बाद एक। हमने एक बार इनपुट किया डेटा, तो सबके लिए, सारे स्टेजेस के लिए पैरेलल आउटपुट्स भी हमने पैरेलली लेने का मतलब है साइमल्टेनियसली, एक साथ। एक साथ का मतलब है पैरेलली, और एक के बाद एक लेने का मतलब है सीरियली। एक के बाद एक का मतलब हमने एक बार इनपुट यहां किया जो कि फिर आगे इनपुट कंटिन्यू करेगा, लेकिन आउटपुट हमने कॉन्सिक्वेंटली या साइमल्टेनियसली एक साथ ले लिया सबका बाहर। इस जैसे शिफ्ट रजिस्टर को कहा जाता है सीरियल इन, यानी इनपुट तो सीरियल है, एंड पैरेलल आउट, आउटपुट जो है वो पैरेलल है। अब दोस्तों इसमें डेटा स्टोरेज कैसे होगा? अगेन मैं कोई रफ एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 0011। इस केस में दोबारा आपको जैसे मैंने बताया, थोड़ा और ब्रॉडली बता देता हूं कि 1 यहां पर है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये स्टोर होगी। कहां स्टोर होगी? वहां से जहां हम डेटा इनपुट दे रहे हैं। सबसे पहले इनपुट कहां दे रहे हैं हम? D3 फ्लिप फ्लॉप में, यानी D3 फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले ये 1 स्टोर होगा। कब? जब क्लॉक का पहला टाइमिंग साइकिल आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली कि ये सारे का सारा ऑपरेशन क्लॉक पल्स की टाइमिंग पर चलता है। क्लॉक पल्स का टाइमिंग ही वो इनपुट है जो इनेबल करता है बाकी इनपुट्स के एक्टिवेशन को। अगर क्लॉक पल्स ही लो होगी तो बाकी इनपुट्स के लो या हाई होने का कोई मतलब नहीं होता। अब दोस्तों ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टोर हुआ यहां। जब ये यहां स्टोर हुआ Q3 में, या यूं कहूं कि Q3 जो था, अगेन इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेट्स से Q3, Q2, 1 एंड Q0, दिस वन। ये 1 स्टोर हुआ सबसे पहले यहां पर इसके आउटपुट में, यानी आउटपुट हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ये 1 Q3 में आएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। इन जीरोस का, इनके 0 रहने का इस नंबर 00 से कोई मतलब नहीं। ये तो हमें स्टोर करना है दोस्तों। इस 0 का मतलब बाकी सारे लो है। पहला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जब वो स्टोर होगा Q3 में, तो बाकी सारे आउटपुट्स उस टाइम पर लो होंगे। अब ये तो स्टोर हो गया, लेकिन अब इसके स्टोर करने की बारी है। अब हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं। अब इस 1 के बाद इस 1 के स्टोर करने की बारी, यानी जब ये वाला 1 स्टोर होगा इस सर्किट में, तो सबसे पहले जाएगा Q3 में। तो ये जो ऑलरेडी पहले स्टेज में Q3 में था, ये कहां जाएगा? ये जाएगा Q2 में। बाकी दोनों 0 रहेंगे। फिर यहां से नेक्स्ट मूवमेंट होगी, यहां पर ये 0 अब स्टोर होगा। कहां होगा? Q3 में। तो ये 1 जो Q3 में था, ये कहां जाएगा? Q2 में। और ये जो Q2 में था, ये जाएगा Q1 में। और Q0 तो 0 है। और ये होगा, ये था पहले क्लॉक के पहले साइकिल में, ये ऑपरेशन होगा क्लॉक के सेकंड साइकिल में, ये ऑपरेशन होगा क्लॉक के थर्ड साइकिल में, और क्लॉक के फोर्थ साइकिल में क्या होगा दोस्तों? ये लास्ट बिट जो है, जो आखिर में स्टोर होगी, जिसे कहा जाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जब ये स्टोर होगी तो ये जाएगी सबसे पहले Q3 में। यानी ये जो बिट यहां थी, 0 था यहां पर, ये स्टोर हुआ Q3 में। तो Q3 में इससे पहले जो 0 था वो जाएगा Q2 में। Q2 में जो इससे पहले 1 था वो जाएगा Q1 में। और उससे पहले जो यहां पर 1 था वो जाएगा Q0 में। यानी अल्टीमेटली 0011 स्टोरेज रिजल्ट हमें यहां मिलेगा दोस्तों। ये होगा कब? जब टाइमिंग साइकिल का फोर्थ साइकिल कंप्लीट होगा। यानी टाइमिंग साइकिल के साथ कोरेस्पॉन्डिंग तरीके से काम करता है ये सर्किट। इसी वजह से इसे कहा जाता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस का मतलब है जो सिंक्रोनाइजेशन में काम करे, एक के साथ काम करे। किसी एक्सटर्नल पल्स, जो कि यहां पर क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स के साथ ये असर मिलाकर चलता रहे, स्टेप बाय स्टेप चलता रहे। तो दोस्तों ये था सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। जो बाकी 2 तरह के शिफ्ट रजिस्टर्स हमारे पास बच गए, ये बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट आपके मन में हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।